बहुत समय पहले किसानपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। जीवों के प्रति उसके मन में बहुत दया थी। एक दिन वह जंगल में लकड़ी इकट्ठी करने के बाद थक गया तो थोड़ी देर सताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने सामने के पेड़ से पंछियों के बच्चों की जोर-जोर से चीख करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सामने देखा तो एक सांप था। घोंसले में बैठे चिड़ियों के बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे उसी के डर से चिल्ला रहे थे। रामू उन्हें बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना सांप लकड़हारे के डर से नीचे उतरने लगा। उसी दौरान चिड़िया भी लौट आई। उसने जब रामू को पेड़ पर देखा तो समझा कि उसने बच्चों को मार दिया। वह रामू को चोंच मार कर चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ से और चिड़ियाँ भी आ गईं। तभी सभी ने रामू पर हमला कर दिया। बेचारा रामू किसी तरह पेड़ से नीचे उतरा। चिड़िया जब घोंसले में आई तो उसके बच्चे सुरक्षित थे। बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू से माफ़ी मांगना चाहती थी और उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। उसने कुछ दिनों पहले दाना ढूंढते हुए एक कीमती हीरा मिला था। उसने हीरे को अपने घोंसले में लाकर रख लिया था। चिड़िया ने वह सारी हीरा रामू के आगे डाल दिया और एक डाली पर बैठकर अपनी भाषा में धन्यवाद करने लगी। रामू ने हीरा उठा लिया और चिड़ियों की तरफ हाथ उठाकर उनका धन्यवाद किया और वह से चल दिया। तभी कोई चिड़िया आई और उसने उसके ऊपर उड़कर साथ चलने लगी, मानो कि उसका आभार करती हुई विदा कर रही हो। किसी भी जीव पर किए गए उपकार का फल सदैव ही सकारात्मक नतीजे के रूप में वापस मिलता है। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इस अपने गले में डाल लो और जिंदगी में कभी ऐसा परिस्थितियाँ आएंगी जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने लगा है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नजर ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखा कागज को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार घने जंगल में गए। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया
और दुश्मन राज की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और झाड़ का समय तभी कुछ दुश्मनों सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े को ऐड लगाई। राजा आगे दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। वह दूर तक भागने पर भी राजा ने उन्हें सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाए। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच एक गुफा सी दिखाई। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ से छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मन से घिरे हुए अकेला राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो गया था कि उसकी हाथ अपने ताबीज पर आया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज को खोला और कागज को बाहर निकाला और पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में ज्योति की किरण दिखाई ढूंढते हो जैसे कोई सहारा मिला। उस अचानक अपनी आत्मा में एक उसे अचानक अपनी आत्मा में एक यानी शक्ति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भय समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास। उन्होंने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़े के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वह शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, हाँ, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थितियों, कम तनाव के दबाव में इतना पड़ जाते हैं कि हम कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है और रास्ता समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए। थोड़ी गहरी सांसें लीजिए। अपने राधे को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिए, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उसे परिस्थितियों से उतरने की शक्ति, भरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ
है, बहुत कारगर है। आशा है सेवा जैसा यह सूत्र हमारे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणा सिद्ध होगा।